हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बारे में। दोस्तों, इजराइल ने ताबड़तोड़ तरीके से कल रात को हमला कर दिया तेहरान शहर पे, जो कि ईरान की कैपिटल सिटी है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इस हमले में 40 से ज्यादा लोकेशन पे इजराइल ने प्रेसिशन के साथ अपना टारगेट लॉक किया था और उड़ा दिया। तो ये हुआ कैसे दोस्तों? होता ही है दोस्तों कि कल रात को अचानक से सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट होने लग गई कि तेहरान के शहर में कुछ जगह पे बमबारी हुई है ताबड़तोड़ तरीके से, जिसके बाद में अफरा तफरी मच गई। न्यूज चैनल में ये आने लग गया कि इसराइल ने हमला कर दिया, इसराइल ने हमला कर दिया। और फिर आईडीएफ ने कहा कि अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है ईरान के अंदर में और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब हुआ ये है दोस्तों कि इसराइल के यहाँ से फाइटर एयरक्राफ्ट जाती है टुवर्ड्स ईरान, जबकि इन दोनों के बीच में 1,500 किलोमीटर का गैप है दोस्तों, 1,500 से ज्यादा। तो इसराइल अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भेजता है दोस्तों, और वो इतनी नीचे से उड़ाता है ताकि ईरान का रडार सिस्टम उसको पकड़ ना पाए। अब ये लोग जैसे ही जाते हैं ईरान के एरिया के बाहर में, वहां से दोस्तों इनको टारगेट दे दिया था कि यहाँ पे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री फैसिलिटीज है, यहाँ पे बनता है। तो वो सब जितने भी लोकेशंस थे उनको प्रिसाइसली टारगेट करके उड़ा दिया इसराइल ने, और उड़ा के फिर वे लोग की प्लेन्स पीछे आ गई। तो अब क्या क्या डैमेज हुआ दोस्तों? अब इसराइल की मीडिया ये कह रही है कि हमने ईरान के अंदर में जितने भी उनके बैलिस्टिक मिसाइल की जो कारखाना था, फैक्ट्री था, फैसिलिटी थी, उसको तबाह कर दिया। साथ ही साथ जहां पे ये लोग ड्रोन सिस्टम बनाते थे, आत्मघाती ड्रोन सिस्टम जहां पे बनाता थे ईरान, उसको भी तहस नहस कर दिया। आईआरजीसी का हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। साथ ही साथ में इनका जहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का था, जहाँ पे ये लोगों ने इंस्टॉल करके रखे थे, वो सारे लोकेशंस पे हमने प्रिसाइज टारगेट किया और हमने इसको नस्तो नाबूद कर दिया। जिसके बाद में दोस्तों ईरान की तरफ से ये बयान आता है कि हमें ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, इससे थोड़ा बहुत हुआ है, हम देखते हैं अब क्या किया जाएगा हमारी तरफ से। तो ईरान की तरफ से एक इनडायरेक्ट धमकी भी आ गई है, लेकिन अभी तक खुल के वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ईरान ने अपना एयर स्पेस कल शाम को बंद करके रखा था, जो कि आज सुबह 9 बजे से ऑपरेशनल है, चालू है कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए। अब दोस्तों सऊदी अरेबिया ने इस पे कमेंट कर दिया। सऊदी अरेबिया ने ये कह दिया कि भाई ये जो हमला इसराइल ने किया हुआ है वो एक वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है, और साथ ही साथ में ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाता है। जबकि इसराइल का इसने नाम नहीं लिया, और अमेरिका ने ये कह दिया ईरान को डायरेक्टली कि भाई देखो, जो इसराइल ने तुम पे हमला किया है ये एक रिटालिएशन के तहत किया है। तुमने जो इसके ऊपर में 180 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, ये उसका जवाबी कार्यवाही थी। और इसराइल ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी सिविलियन पे अटैक नहीं करेगा। जबकि तुमने 180 बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे, वो इसराइल के सिविलियन एरिया में गिरे थे। तो अमेरिका ने ये कहा है कि हम इस हमले में इसराइल के साथ नहीं थे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन अब अगर ईरान रिटेलिएशन करता है इसराइल के ऊपर में, तो हम इसराइल के साथ पूरी तरह खड़े हैं और उसको डिफेंड करेंगे, और तुम्हें भी हम देख लेंगे। तो एक धमकी दे दी है ईरान को, और ये कहा है कि हो सके तो भाई सीज फायर करो दोनों, इसको आगे मत ले जाओ, क्योंकि आगे अब ले जाओगे तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अभी टेंस सिचुएशन में ऑलरेडी है। ये कहना है अमेरिका के कि एस्केलेशन के लिए एक चिंगारी ही काफी है, तो इसको ज्यादा एस्केलेट मत करो, सीज फायर करो और शांति बनाए रखो। अब दोस्तों इसराइल ने जैसे ही ये कंप्लीट किया, उन्होंने पोस्ट कर दिया कि मिशन फुलफिल्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड, कि हमारा मिशन पूरा हो गया। 3 वेव में हमने अटैक किए हैं ईरान के ऊपर में, जहाँ पे उनके सैन्य अड्डे पे हमने हमला किया, इनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो भी थे, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री हो, ड्रोन बनाने की फैक्ट्री हो, और इनके एयर डिफेंस सिस्टम जहां जहां पे लगे हुए थे, वो सब हमने टारगेट किया। और जहां से हमें इमीडिएट खतरा था कि यहाँ से ईरान हम पे हमला कर सकता है, वो सब हमने नस्तो नाबूद कर दिया। सिमिलरली दोस्तों पैरेलली इनने क्या किया इसराइल ने कि लेबनान के अंदर में दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने हिजबुल्लाह के जितने भी टनल्स थे वो जब्त कर लिए, जिसके अंदर जकीरे जकीरे पकड़े गए हैं हथियारों के। ये आप देखिए इन्होंने क्या क्या पोस्ट किया है इसराइल ने वीडियो फुटेज के साथ में। अब दोस्तों हुआ ये है कि हमास तो आपको पता है कि व्हील चेयर में आ चुका है, साथ में हिजबुल्लाह की भी कमर अच्छी खासी टूट चुकी है। हिजबुल्लाह के साथ साथ में अब जाके इन्होंने सीरिया के अंदर भी जो इनके वेयर हाउसेस थे रशियन आर्मी बेस के पास में, वो भी तबाह कर दिए थे। अब जाके ईरान के अंदर में जहां ये बैलिस्टिक मिसाइल बनते हैं वो ही उड़ा दिया। तो अब
ईरान को भी पता है कि भाई अब इजराइल हमारे पास डिफेंड करने के लिए ज्यादा कुछ अगर होगा नहीं तो ईरान कभी भी हमला कर सकता है। तो हो सकता है कि ये भी ऐसा कोई सिचुएशन आए कि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा है तो सीज फायर डिक्लेयर हो जाए कि एक दूसरे पे हमला नहीं करते हम लोग। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ईरान के अंदर में अभी जो हुआ, अभी ईरान के लोग जाके खुद कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई हम पे तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही था हुआ कि इजराइल हमला कर रहा है, थोड़े बहुत बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं लेकिन नुकसान खास हमें पहुंचा नहीं है। लेकिन ईरान ने यह भी कहा है कि अब हम इसका जवाब इक्वली देंगे, प्रोपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा इसका मतलब यह है कि जितना इजराइल ने जिस तरीके से हम पे हमला किया है उसी तरीके से हम इसका जवाब देंगे। साथ में आपको पता है कि रशिया भी है और इस तरफ में अमेरिका है इजराइल के साथ में। तो अभी दोस्तों ये एस्केलेट होता है तो ये बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए मिडिल ईस्ट हो चाहे वो हमारा कितना हो, ये सब अभी चाहते हैं शांति। क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को भी अलर्ट कर दिया कि भाई ईरान तुम पे भी हमला कर सकता है, तुम्हारी ऑयल रिफाइनरीज पे, क्योंकि ईरान को भी ये पता है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना है, अमेरिका को अगर धमकाना है तो भाई सऊदी अरेबिया को टारगेट करो, क्योंकि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका के साथ में है। और आए दिन हमने पहले देखा हुआ दोस्तों, ईरान ने बहुत बार ऐसे हुआ है कि ऑयल रिफाइनरी पे सऊदी अरेबिया की अटैक किया, तो सऊदी अरेबिया के वहां पे अमेरिका ने कह दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, हम डिफेंड कर लेंगे तुम्हारा ऑयल रिफाइनरीज को। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कंडेम भी साथ में किया कि ये जो ईरान के ऊपर में हमला हुआ ये भाई मत करो, सबसे ज्यादा अटेंशन उसको हो रही है अभी सऊदी अरेबिया को, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वही है ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला। तो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि ये वॉर एस्केलेट हो ज्यादा। तो दूसरी तरफ दोस्तों ये न्यूज निकल के आ रही है कि इजराइल ने कह दिया कि ये तो बस हमने अपने टारगेटेड जो इमीडिएट थ्रेट था उस पे टारगेट किया, अभी अगर गलती से भी ईरान ने हम पे अगर फिर से हमला किया तो इजराइल अब पूरी तरीके से तैयार है ईरान को जवाब देने में, तो गलती से भी हम पे ईरान हमला करने की सोचे ना। ये इजरायली मीडिया में आईडीएफ ने भी कह दिया है, जो सोशल मीडिया पे जो इजराइल के ऑफिशियल आईडीज है उन्होंने भी पोस्ट किया है दोस्तों। तो इस बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है, आप काइंडली कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नया चैनल हम लोग जियो पॉलिटिक्स प्लस इंटरनल पॉलिटिक्स दोनों कवर करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।